जिस तरह सूरज दुनिया को रोशन करता है, इसी तरह इल्म इंसान को रोशन करता है। झूठी कस्में खाने से इंसान नहीं मरता, लेकिन एक चीज जरूर मरती है, वो है भरोसा। साइकोलॉजी के मुताबिक आपको अपनी बीवी के साथ इज्जत से पेश आना चाहिए, क्योंकि आपसे ही आपका बेटा सीखेगा कि औरत के साथ कैसे बर्ताव किया जाता है, और बेटी सीखेगी कि मर्दों से कितनी उम्मीदें रखनी हैं। किसी बादशाह की हिकमत को जानने का पहला तरीका ये है कि उसके इर्द गिर्द के लोगों को देखें। साइकोलॉजी के मुताबिक औरत जान भी दे दे तो मर्द खुश नहीं होता। मर्द की एक छोटी सी तारीफ भी औरत को खुश कर देती है। औरत को हारा देखकर मर्द को सुकून मिलता है। मर्द को हारा देखकर औरत का दिल टूट जाता है। जो धोखे से जीता जा सकता है, उसे ताकत से जीतने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। रिश्ता बरकरार रखने के लिए ज़हीन साथी का होना जरूरी है, खूबसूरत नहीं। तंगदस्ती से निजात का अमल। आज आपके सामने हर किस्म की बीमारी, परेशानी, रुकावट और घर में खैर व बरकत के हवाले से कुछ खास अमाल बयान करूंगा। फजर की नमाज के बाद बावजू होकर अव्वल व आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें। उसके बाद 1 मरतबा सूरत यासीन और 3 बार सूरत मुजम्मल पढ़ें। ईशा की नमाज के बाद बावजू होकर अव्वल व आखिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ें। उसके बाद 313 मरतबा सूरत फलक पढ़ें। सूरत अल फलक का वजीफा तंगदस्ती से निजात का अमल। जुमेरात, जुमा और हफ्ते के दिन ये अमल करना है, तो महीने में कुल 4 दफा ये अमल होगा। सूरत फलक का वजीफा हफ्ते में 1 बार करेंगे और महीने में कुल 4 बार करेंगे। औरत अगर मर्द के जिस्म के 2 हिस्सों पर नजर डाले तो समझ जाना उसे मर्द से मोहब्बत है। आंखें और पेशानी। मौत से ना डर, बल्कि जिंदगी से डर, क्योंकि जिंदगी में हजारों आफतें पोशीदा हैं। दौलत, रुतबा और इख्तियार मिलने से इंसान बदलता नहीं, बल्कि उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। संभाल कर रखी हुई बात और गौर से सुनी हुई बात कभी न कभी काम आ ही जाती है। जब कोई औरत आपसे मायूस और नाराज नहीं होती है, तो आप तकरीबन इस बात की जमानत दे सकते हैं कि उसे अब आपकी कोई परवाह नहीं है। शुक्र है कि नियत का असर चेहरे पर जाहिर नहीं होता, वरना हर शख्स को बार बार चेहरा छुपाने के लिए निकाब की जरूरत पड़ती। एक औरत दूसरी औरत की खुशी उस वक्त छीन लेती है जब वो इस औरत के खौफ से आजाद होती है। जो लोग आपको खोने के बाद मुतमईन होते हैं, यकीन करें उनको कभी आपकी परवाह थी ही नहीं। ऐसे लोगों की फिक्र में खुद को हलाकान करने से बेहतर है कि शुक्र अदा करें और उन्हें भूल जाएं। इंसान की फितरत अजीब है, उसे हमेशा दूर की चीज लभाती है। ना कोई बदसूरत होता है, ना खूबसूरत, बस जो शय पास नहीं होती वही मन को भाती है। अहमक का दिल उसकी जबान में होता है, जबकि अक्लमंद की जुबान उसके दिल में होती है। अकेले चलना सीखो, जरूरी नहीं कि जो आज तुम्हारे साथ है कल भी साथ हो। इल्म वो नहीं जो आपने सीखा है, बल्कि इल्म तो वो है जो आपके अमलो किरदार से जाहिर हो। एतबार जरूर करो दूसरों पर, लेकिन किसी को मौका न दे कि वो आपको अंधा समझने लगे। नाश्ते से पहले कभी काम न करें। अगर आपको नाश्ते से पहले कोई काम करना है तो पहले अपना नाश्ता करें। हर मर्ज का इलाज होता है, लेकिन एक मर्ज का इलाज नहीं होता, और वो गफलत है।
इंसान की पहचान उसकी अकल से होती है, ना कि उसकी शक्ल से। सुबह का वक्त महदूद होता है, इस महदूद वक्त में अपनी सेहत की सरगर्मियों पर तवज्जो दें। बेहतरीन फैसला चाहते हो तो सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो। इंसान पर जिंदगी में आती परेशानियां बहुत जल्दी हाँ कहने पर और जल्दी इनकार न करने की वजह से आती है। इतना खजाना जमीन के अंदर मौजूद नहीं जितना इंसान अपनी सोच से हासिल कर सकता है। हर काम को एक मौका समझकर पूरा करो। जो तुम्हारे पास है उस पर कनात करना शुक्र है, जो तुम्हारे पास नहीं उसकी कोशिश करना खुदा की ख्वाहिश की तकमील है। जब मशवरा अल्लाह पाक से मांगा जाता है तो मशवरा भी मिलता है और गैबी मदद भी। मुंह पर झुर्रियों वाला इंसान चावलों को पीसकर उसमें लीमू के कतरे डालकर लगाए, 3 दिन में चेहरा झुर्रियों से साफ हो जाएगा। इंसान दोनों मामलात में बेबस है, दुख से भाग नहीं सकता और खुशी को खरीद नहीं सकता। मूसली सफेद पंसारी की दुकान से 100 ग्राम आपने ले लेनी है। इसमें हस्बे जरूरत आपने चीनी मिक्स कर देनी है। इसको आपने अच्छी तरह पीस लेना है। आधा चम्मच निहार मुंह दूध के साथ सुबह को और आधा चम्मच रात को। खाना खाने के 2 घंटे बाद दूध के साथ ले लेना है। चाहे मर्द हजरात या औरतें इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके औरतों में फायद जिन औरतों को लिकोरिया का मसला है, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से जड़ से लिकोरिया खत्म हो जाएगा और रहम को बच्चेदानी को ऐसी ताकत मिलेगी। और रहम की वजह से जिन ख्वातीन का हमल गिर जाता है उनके लिए ये तोहफा अजीम है। लिकोरिया भी ठीक हो जाएगा और रहम को भी ताकत मिलेगी। इसके अलावा जिन औरतों की ख्वाहिश ठंडी हो गई हो, मिजाज ठंडा हो गया हो, ये उनका मिजाज भी अपनी असल हालत में लाएगा। जनूनी हालात में नहीं लाएगा, तभी हालत में लाएगा। और वो नौजवान लड़के जिनके मनी पतलेपन जरियान का मसला है, 15 से 20 दिन इस सफूफ के खाने से उसका मसला हल हो जाएगा। उसके बाद आते हैं शादीशुदा हजरात के लिए। जो मर्द शादीशुदा रात को आधा चम्मच मूसली सफेद का सफूफ दूध के अंदर मिक्स करके और साथ ही एक देसी अंडा कच्चा उस दूध के अंदर डालकर नीम गर्म अच्छी तरह फेंट के 1 चम्मच शहद मिलाकर पी लेगा, जब तक जिंदा रहेगा इसकी मर्दाना ताकत में कमी कभी भी नहीं आएगी। ये जो आपको मैंने ये नुस्खा बताया है, ये अपने दिल पर नोट कर लें। जब भी सोहबत से फारिग हो इस नुस्खे को इस्तेमाल कर लें, फिर भी सारी जिंदगी कमजोरी नहीं आएगी। शहवत आपकी इसी तरह की रहेगी जिस तरह आपने सोहबत की ही नहीं, फिर से आप तैयार हो जाएंगे। जिन भाइयों को हम बिस्तरी करने के बाद कमजोरी और निढालपन महसूस होता है, इस नुस्खे की बदौलत आप अपने आप को हशाश बशाश महसूस करेंगे। ये नुस्खा बहुत ज्यादा ताकतवर है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आपकी बीवी का आपके साथ होना जरूरी है।